बंदर और मछली की दोस्ती। टीकू बंदर बहुत शैतान था, लेकिन उसका जंगल में कोई नया दोस्त बन ही नहीं रहा था। पुराने सभी दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में जंगल से बाहर घूमने चले गए थे। बेचारा टीकू बंदर पानी के तालाब के पास बैठकर पानी में अपनी छवि देखता और खुद से ही बातें करने लगता। और भाई टीकू बंदर, कैसे हो? तुम्हारे तो सभी दोस्त घूमने चले गए और तुम यहाँ अकेले मुझसे पानी में बतिया रहे हो। ये बताओ, गर्मियों में कुछ करना भी है या यूं ही उदास बैठना है? अभी टीकू बंदर पानी में अपनी छवि देखकर बात कर ही रहा था कि वहाँ बैठी एक प्यारी सी मछली उसकी ये हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम मुझ पे हंसती क्यों हो? क्या बात है? हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम खुद से ही बातें कर रहे हो। अरे जानते नहीं, ये तुम्हारा चेहरा है। जानता हूँ। हाँ, जानते हो? फिर भी ऐसा कर रहे हो क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं। सबके सब गर्मियों की छुट्टियों में बाहर घूमने गए हैं। ओह, ये बात है। मछली टीकू बंदर की उदासी समझ जाती है। मेरी भी सभी सहेलियाँ दूसरे तालाब में चली गई हैं। मेरी माँ, मेरी मौसी, हमारा पूरा परिवार अभी यहीं रहेंगे। माँ कहती है ये तालाब बहुत सुंदर है और हम बहुत समय से यहीं पर हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? तुम बहुत प्यारे हो बंदर, मुझसे दोस्ती करोगे? ये क्या कह दिया? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? सच में जिंदगी का मजा आ जाएगा मछली। आज तक मैंने किसी मछली को अपनी दोस्त नहीं बनाया और तुम जानती हो मेरे सभी दोस्त मेरे साथ खेलते हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें अगर दोस्त बनाऊंगा तो तुम मेरे साथ कैसे खेलोगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मछली जल्दी से पानी में डुबकी लगाती है और कई तरह के व्यंजन बंदर के लिए ले आती है। बंदर नए नए तरह के व्यंजन खाकर बहुत खुश होता है। मछली से ढेर सारी बातें करता है और अगले दिन आने का वादा भी करता है। अरे वाह, आज का दिन तो मजा आ गया मछली। कल तुमसे मिलने सही समय पे आऊंगा। अपने सारे घर के काम निपटा कर रखना, खूब खेलेंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन जब बंदर मछली से मिलने तालाब के पास आ रहा था, उसने सोचा, कल मछली ने मेरी कितनी खातिर की, मेरा दिल खुश कर दिया, सारी उदासी भगा दी। क्या मैं आज खाली हाथ ही उसके पास चला जाऊं? ये तो गलत है। बहुत सोचने के बाद बंदर आम के बागीचे से कुछ आम तोड़ता है और मछली के लिए ले आता है। मछली हाथ में पीले पीले रंग के फल देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये आम है ना जो तुम लोग खाते हो? मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ मछली, तुम मेरी दोस्त हो। आज ये फलों का राजा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाकर देखो। मछली और बंदर मिलकर आम खाते हैं। दोनों दोस्त खुशी खुशी गर्मियों की सारी छुट्टियां बिताते हैं और मजे करते हैं। गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम, हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहाँ खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट, तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत
गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहाँ मिट्टी ही बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है। कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना, आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा। आलू, कचालू और लालची टमाटर। कन्हैया अपने खेतों में आलू, कचालू और टमाटर उगाया करता था। आलू कचालू तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन टमाटर हमेशा उनकी दोस्ती से जलन करता था। दोनों आलू कचालू मस्ती करते, खूब बातें करते और धूप में खड़ा खड़ा टमाटर उनसे जलन करता रहता। एक दिन, और बताओ आलू, आज क्या हाल चाल है? ठीक हूँ भैया, तुम तो जानते हो यहाँ धूप में खड़े खड़े बड़ा परेशान हो रहा हूँ। सोचता हूँ कुछ ही दिनों में फसल कटेगी तो जरा कुछ खेल कूद हो जाए। ये तो तुमने ठीक कहा। दोनों खेल कूद का प्रोग्राम बनाते हैं और उधर टमाटर खड़ा खड़ा उनकी बातें सुनकर जलने फूकने लगता है और कहता है, क्या खेल कूद? इतनी धूप में क्या खेलोगे? हम जो मर्जी खेले, तुम्हें क्या मतलब? हम जो मन में आए वो करें। तुम तो हमसे जलते हो। नहीं नहीं, मैं जलता नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम दोनों मूर्ख हो। सारा दिन बातें कर करके अपना दिमाग भी खराब करते हो और मेरा भी। कटाई के बाद एक दिन आलू कचालू आपस में फिर से बात करते हैं और कहते हैं, ठीक है यार, बहुत दिनों से आराम हो गया। अब चलो जरा गांव का चक्कर लगा कर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, लेकिन ऐसे नहीं। हम दोनों एक रेस लगाएंगे। जो प्रथम आएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम में क्या दोगे? इनाम में कुल्फी है। तो ये बात है, चलो। दोनों दौड़ लगाने की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी टमाटर वहाँ आता है। तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों से दोस्ती की जाए। क्या तुम भी हमारे साथ ये शर्त जीतना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने ही तो कहा था मिलकर दोस्ती करके रहना चाहिए। और अगर मैं आज जीत गया तो कुल्फी मेरी। तीनों के तीनों रेस लगाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण रास्ते में ही टमाटर खुलकर फट जाता है और आलू कचालू में से कचालू प्रथम आ जाता है। आज तो इस टमाटर का घमंड चूर चूर हो गया। हमने तो इसे बहुत समझाया, मगर ये अपने लालच के कारण हमारे साथ आया। इसे जानते हो क्या चाहिए था? कुल्फी। हाँ, ये तो तुमने ठीक पकड़ा। ये सिर्फ कुल्फी के कारण हमसे दोस्ती करना चाहता था। अब देखो इसकी हालत। चलो दोस्त, कुल्फी खाएं। गधे का रास्ता। जम्पू नाम के गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। गांव के लोग शहर तक पहुंचने के लिए कई जंगलों को पार करके जाते थे। हे भगवान,
मैं तो कहती हूँ किसी और गांव में चलकर रहते हैं। हमारे गांव में तो सड़क तक नहीं है। किस तरह विकास होगा हमारे गांव का? तुम जमींदार से जाकर बात करो, पंचायत के प्रधान से बात करो, अरे कुछ तो करो। गांव की सभी औरतें बहुत ज्यादा परेशान थीं। गांव में विकास न होने के कारण बच्चे भी बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे थे। गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मैं तुम सब लोगों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता बनाने में बहुत खर्चा लगेगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? चलो मैं कुछ सोचता हूँ। सरपंच बहुत सोचता है और फिर उसे लोगों से सलाह मिलती है कि उसे सरकारी लोगों से मदद लेनी चाहिए। वो कुछ सरकारी लोगों को अपने गांव तक ले आता है और उनसे कहता है, महाराज, ये रास्ता जाता है गांव से शहर तक। अगर आप इसे एक पक्की सड़क में बदल देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो सरकारी लोग पूरी सड़क का मुआयना करते हैं। उनमें से एक आदमी सरपंच से पूछता है, सरपंच जी, इस रास्ते का आपको कब पता चला और कैसे? अरे साहब, बड़ा मजेदार किस्सा है। गांव के सभी गधे इसी रास्ते से शहर जाते हैं और उनमें सबसे होशियार है मेरा गधा बिरजू। बस हम लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं शहर तक। सालों से सरपंच उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। यह बात सुनकर सभी कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सरपंच की पत्नी वहाँ आती है। ये चाय लीजिए। ये लोग हंस क्यों रहे हैं जी? अरे भाभी जी, कुछ नहीं, हम लोग तो बस गधे वाले रास्ते के लिए हंस रहे हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, आपके गांव के पीछे ही शहर है, लेकिन आप लोग तो भला गधे का ही पीछा कर रहे हैं। अगर नए रास्ते से जाया जाए तो आपके गांव से शहर का रास्ता आधा हो जाएगा। यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सरकारी मदद से नया रास्ता भी बनता है और सबकी हैरानी दूर भी हो जाती है और गांव में खुशहाली आ जाती है।